भारत के जंगी इतिहास में जब जब जंगे आज़ादी का जिक्र होता है तब तब झांसी के इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिस्ट्री ऑफ टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 1857 की क्रांति के समय में अहम भूमिका निभाने वाले इस झांसी के किले के गौरवमयी इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बीचों बीच बंगरा पहाड़ी पर स्थित यह किला 1613 ईस्वी में बुंदेल राजा वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। 25 वर्षों तक यहाँ बुंदेलों ने राज किया, फिर मुगलों ने, फिर मराठों ने और बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया। 15 एकड़ में फैले इस किले में 22 बुर्ज और 2 तरफ खाई बनी हुई है। नगर की दीवार में 10 फीट के दरवाजे और इसके अलावा मराठा वास्तुकला से शिव मंदिर और गणेश मंदिर भी बने हुए हैं। किले की मजबूती और सैनिकों द्वारा पहरेदारी के लिए दीवारों के ऊपर खास जगह बनवाई गई है, जहाँ से सैनिक दूर दूर तक नजर रख सकते थे। उस समय बाहर से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए दीवार की कुछ खास तरीके से चुनवाई करवाई गई थी। किले की ऊपरी दीवार पर मशीन गन और विद्रोहियों को पराजित करने के लिए तीरंदाजी हेतु अलग अलग खिड़कियां बनवाई गई थी। किले के ऊपर की मोटी ग्रेनाइट के पत्थरों से एक दीवार बनवाई गई थी ताकि घुड़सवार और तोपचियों की टुकड़ियां किले और झांसी के शहर पर नजर रख सके। मुख्य महल के अंदर पंच महल, कड़क बिजली तोप, शिव मंदिर और गणेश मंदिर मुख्य जगहें बनी हुई है। पंच महल की ये दीवारें झांसी के गौरवमयी इतिहास की गवाह है। साल 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के मराठा शासक राव गंगाधर नेवालकर के साथ में हुआ था और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद में मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। साल 1851 में लक्ष्मीबाई एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम दामोदर रखा गया था, लेकिन उसकी 4 माह बाद मृत्यु हो जाती है। पुत्र की मृत्यु से राजा को गहरा सदमा लगता है और वे बीमार रहने लग गए थे। सलाहकारों की सलाह पर उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया और उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। नवंबर 1853 को राजा गंगाधर की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के बाद अंग्रेजों के मन में लालच आता है और किले को हथियाने की साजिश रची जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने सिंहासन पर दामोदर राव के दावे को खारिज करके उसके किले पर उत्तराधिकार को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव के लाने पर झांसी की रानी ने भरी सभा में अंग्रेजी फरमान को फाड़ते हुए कहा कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। साल 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन रानी ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 को विद्रोह हो गया और इसमें रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सेना का नेतृत्व किया। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 8 दिनों तक किले के ऊपर गोले बरसाए, लेकिन न किला जीत पाए और न ही किले पर किसी भी प्रकार की फतह हासिल हुई। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा ली थी कि आखिरी सांस तक किले और झांसी की रक्षा करेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद ब्रिटिश सैनिक यूरोज जान गया था कि ऐसे तो किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता। फिर उसने छल कपट से किले का दक्षिणी द्वार खुलवाया और 20,000 सैनिक लिए किले में घुस गया और मारकाट करते हुए गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फिर भी झांसी की छोटी सी सेना ने डटकर मुकाबला किया और एक ऐसा समय भी आया जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सेना के बीच में घिर गई थी। तब कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ पीछे हटकर वह कल्पी के लिए निकल गई। उनके पैर में गोली लगने के बावजूद भी वो यहाँ पर नहीं रुकी और कहा जाता है कि रानी अपने घोड़े के साथ किले के ऊपर से कूद गई थी। स्वतंत्रता की इस भीषण लड़ाई में रानी शहीद तो जरूर हुई, लेकिन इस किले की हर
हर दीवार, हर जगह उनकी गौरव गाथाओं का जीता जागता उदाहरण है। आज भी यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। आज भी इस किले की दीवारें चीख चीख कर कहती है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, झांसी के इस किले संबंधी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। आज का एपिसोड अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।